दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और देखा जाए तो जेएसएससी से संबंधित है। जेएसएससी लग रहा था कि सोया हुआ है रिजल्ट में, लेकिन अभी ये जाग उठा है। ठीक है, जाग इसलिए उठा है क्योंकि एक काम अगर गलत किया है तो दूसरा में वो अपना पाप धुलना चाह रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें कितने बड़े लेवल पर ये धांधली कर चुके हैं। खैर, उसकी अलग बातें हैं। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2023 में लिया गया था, जिसका रिजल्ट बहुत दिनों से लंबित था। वो जो है, जो भी बच्चे इसका एग्ज़ाम्स दिए थे वो थोड़ा सा जो है जगिए, क्योंकि आपको जगाने का काम जेएसएससी किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 4/10/2024 आज जो है 4 अक्टूबर है और आज ही का ये न्यूज़ है। न्यूज़ में क्या दिया गया है वो समझने का प्रयास कीजिए कि झारखंड नगर पालिका का जो प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हुआ था, उसके आधार पर वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी सुपरवाइजर के पदों पर जो भी रिक्तियों के विरुद्ध मेघा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की जांच जो है वो आयोग के कार्यालय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काली नगर चाय बागान नामकुम, रांची में दिनांक, बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, 7/10/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक चलेगा। द्वितीय पाली जो है वो आपका 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक चलेगा। मतलब यहाँ तक में आपको सिर्फ यही जानना है कि नगर पालिका का जो भी बच्चे एग्जाम्स दिए थे, जिनका भी रिजल्ट है, आप इसमें पीडीएफ में ज़रूर जो है स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो है, जिनका भी रिजल्ट हुआ होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का डेट दिया हुआ है। डीवी का डेट कब है तो 7/10/2024 को दिया गया है और ये 2 पालियों में होगी। जिनका जो पाली होगा उसमें आपको जाना है ना। 11 बजे से शुरू होगा, 1:30 बजे आपका ख़त्म हो रहा है पहला पाली, और दूसरा जो है 2:30 बजे से शुरू हो रहा है और 5 बजे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डेट जो है 7 तारीख को, टाइम 11 से 1:30 बजे तक। पद क्या है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर या सैनिटरी सुपरवाइज़र। ये दोनों में जो भी बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं उनका रोल नंबर जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। टोटल 45 बच्चे इसमें क्वालिफाई हैं। ठीक है, और 45 बच्चे का क्या है कि 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगला आपका इसमें क्या है, सेकेंड शिफ्ट। देखिए इसी में, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक है और टोटल इसमें 26 लोग क्वालिफाई हैं। ठीक है, यानी 45 और 26 टोटल कितना हो जाएगा इसमें, तो टोटल जो है ये हो जाएगा 6 6 12 का 2, बाकी हाथ में 1 4 2 6 7, मतलब 72 स्टूडेंट। ठीक है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में। चलिए आगे वेटनरी ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी जो है 7 तारीख को आपका दिया गया है और सेकेंड शिफ्ट में है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 19 बच्चे हैं। जिनका जिनका भी रोल नंबर होगा एक बार आप अपने अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा सा आपको जो है वो दे दिए हैं यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से देख सकें, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, फेयर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो, कि आप अगर जाएंगे वहाँ पे तो आप क्या चीज़ लेकर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी प्रमाण पत्र है उसका मूल प्रति, मतलब आपको फोटोकॉपी, 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, एक जो फोटोकॉपी यानी जेरॉक्स जो डॉक्यूमेंट का आप करवाएंगे खुद से, आप उसमें क्या है कि क्या कर लेंगे, उसमें सिग्नेचर कर लेंगे, है ना। और 2 हाल में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो, यानी ये सब चीज़ जो है लेकर वहाँ पे जाना है। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाना है वो देखिए। परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो भी आपका है वो आपको लेकर जाना है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में मैट्रिक 10वीं,
इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो भी आपका लागू है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, स्नातक हो गया, जो भी है। आरक्षण के संबंधित में अगर देखा जाए या स्थानीयता के संबंधित देखा जाए तो जाति या आय प्रमाण पत्र और स्थानीयता में स्थानीय प्रमाण पत्र, है ना। खेलकूद कोटा आरक्षण से अगर हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, अगर भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या है वो देखिए, आगे यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो समझिए कि दिनांक 7 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच के कार्यक्रम में अगर 7 तारीख को जो भी आपका दिया गया है शेड्यूल, ठीक है, अगर उस स्थिति में कोई बच्चा अनुपस्थिति रहता है, नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश, तो 9 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक के बीच में आकर वो जो है अपना डीवी करा सकता है। और अगर 9 तारीख नहीं पहुंचता है तो उसकी अभ्यर्थी जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखिए कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है, यानी जो भी आप प्रमाण पत्र के लिए जा रहे हैं तो ये आप 100% श्योर नहीं है कि हमारी नियुक्ति हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने का प्रयास कीजिए, यानी फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो अंतिम होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जेरोक्स पेपर आपको लेकर जाना है और इसी में क्या करना है, इसको पहले फिलअप करना है, उसके बाद जाना है। लिखित परीक्षा का जो भी आपका रोल नंबर था वो लिखना है, आवेदिता का नाम लिखना है, प्रमाण पत्र का जो भी आपका प्रथम द्वितीय है उसको लिखना है, फोटो एक चिपकाना है, अभ्यर्थी का नाम जो है वो हिंदी में लिखना है, फिर जो है अभ्यर्थी का नाम जो है वो कैपिटल लेटर यानी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, अधिपति का नाम किसी लड़की का लागू हो तो उसको लिखना है ना। जन्म तिथि आपका लिखना है, बाकी जो भी कोटि है आपका ST SC OBC जनरल, ठीक है, EWS जो भी है उसको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे है एड्रेस यहाँ पर देना है, पत्राचार का पूरा पता, बाकी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का विवरणी यहाँ पे सारा लिखना है। मैट्रिक में आपका कौन सा महाविद्यालय विद्यालय था, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, किस वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं, विषय क्या है और प्राप्तांक यानी परसेंटेज क्या है। उसी तरह जो है इंटरमीडिएट का लिखना है, फिर स्नातक का, स्नातकोत्तर डिप्लोमा का, अन्य अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसको भी आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो आरक्षण में स्थानीयता प्रमाण पत्र जो है वो आपको चाहिए, जो बता चुके हैं। खेलकूद वाला जो है वही सबब है, दिव्यांग वाला है, भूतपूर्व सैनिक है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे जो है जांच पदाधिकारी के समक्ष जो है हस्ताक्षर आपको हिंदी में करना है और एक इंग्लिश में करना है हस्ताक्षर, ठीक है। फिर बाएं हाथ का जो है अंगूठा लगाकर क्या है जांच पदाधिकारी के समक्ष आपको यहाँ डेट लिखकर जमा कर देना है ना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।